भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे। नमस्कार, खबर SNS टीवी से मैं अश्विनी। भंडारा जिले के मानेगांव बाजार में 2 हफ्तों से चल रही बेमौसम बारिश ने किसानों को बेहाल किया है। बताते चले कि इसी बीच साकोली के एक किसान ने फसल की बर्बादी के चलते आत्महत्या कर ली। SNS न्यूज ने हमेशा बात की गहराई जानने के लिए सच्चाई पहले खुद देखती है, तभी जनता को दिखाती है। इसी की एक झलक मानेगांव के किसानों की खड़ी फसल और कटाई की गई फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। SNS न्यूज के विदर्भ हेड सैयद जाफरी ने गांव के लोगों की प्रतिक्रिया ली तो किसान ने सरकार के झूठे आश्वासन को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आइए दिखाते हैं मानेगांव से सैयद जाफरी की। नमस्कार, मैं SNS न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में और पूरे विदर्भ में किसान काफी परेशान हैं और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में SNS न्यूज चैनल जब रनिंग किया तो काफी किसानों को जब तकलीफ देखें तो रहा नहीं गया। साकोली में एक किसान ने आत्महत्या भी किया। चंद दिनों के बारिश ने किसानों का हाल खराब कर दिया और हमारे साथ मानेगांव बाजार में SNS न्यूज चैनल पहुंचा। हमारे साथ में पूरे किसान भाई लोग हैं। आइए उन्हीं लोग से पूछते हैं कि क्या स्थिति और क्या हाल है अभी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो बारिश हुआ इससे पहले और अभी? इससे पहले वो पेरवा नाम का रोग आया था जी। बाद में वो धान को कीड़ लग गई, इसमें भी प्रॉब्लम आ गया। अभी वो पानी गिरा, पानी की वजह से वो बांधे में वो अड़ा से है ना, वो धान है अभी गिर पड़ा था। और ऐसे भी मैंने वैसे ऐसे जमा कर दिया, वो खुब्बी पे लगाया, वो गंजी पे लगा तो इधर भी वो कोम निकल के। इससे वजह से हमारे गांव वाले किसान और हम भी बहुत परेशान। कितना % किसान को यहाँ हुआ होगा? यहाँ तो नुकसान 60-70% का तो है। 70%। तो कुछ लोग इसमें ब्याज भी लिया होगा, उधार भी लिया ना किसान ने, सोसाइटी का, बैंक का ब्याज भी लोग ये भी लिया, लोन लिया। और लोन भरने के लिए अभी वो परेशान, यानी भरेंगे कैसे? इधर चावल नहीं, तो चावल की तो मेन फसल ही आगे। राजनेता लोग कुछ सर्वे कलेक्टर साहब के द्वारा नहीं हुई, कलेक्टर नहीं हुआ सर। जी, आपको शुभ नाम? आप ये बोलना ताराचंद दशरथ, ताराचंद गोरे बोलू मानेगाव। शेतामध्ये आमच्या धानाचा पीक होता आणि पाऊस आल्यामुळे आमच्या पुरा धान सडला आहे आणि आता अशी परिस्थिती आहे का तो धान जमा करायची पंचायत आली आहे। पाऊसच येऊन राहिला, दररोज पाऊस येऊन राहिला 2-3 दिवसानंतर, त्याच्यामुळे धान पुरा खराब झाला आहे। तर आम्हाला गव्हर्नमेंटने काहीतरी दिवायला पाहिजे। अभी तक कोई राजनेता या गवर्नमेंट के अधिकारी यहाँ पर किसानों के प्रति नहीं है। आपको शुभ नाम और क्या मांगे आप लोग का सरकार से? किसान धान नुकसान देना चाहिए, सभी को नुकसान हो गया, और कर्ज माफी भी होना चाहिए। कितना % हुआ है यहाँ पर? 70-80% नहीं ना जी, 80% ना जी। और मानेगांव बाजार में जो पूरे किसान ज्यादा है ना, तो इसमें कुछ लोग उधार भी लिए होंगे बैंक से, कुछ प्राइवेट ब्याज भी 90% लिए ना जी, कर्जे 90% लोगों को गए। तो वो कहाँ भरेंगे? नहीं भर भी नहीं सकते, खाने के भी लिए नहीं हुआ किसी को जाओ। तो अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? कर्ज माफी, पैसा देने को होना, नुकसान भरपाई करने को होना। और कोई हमारे साथ? मानेगाव बाजार 17 पंचायत समिती सदस्य बोलत आहे, प्रभाकर जी विठोबा बोदेले। आज अकालीन पावसामुळे जो आमच्या शेतकऱ्यांना नुकसान होत आहे, तसे 27 तारखेला नुकसान भरपाई पण झाली होती। आज अकालीन पाऊस
अजून 4 दिवस विदर्भ क्षेत्र राहतील असं अकाली पावसा सांगले आहेत न्यूजवाल्याने. तरी मला शासनाला हे सांगायचे आहे की शासन तात्काळ पंचनामे करून कास्तकारांना मोबदला देण्यात यावी हीच विनंती. महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एसएनए न्यूज चैनल जब सर्वे किया तो मानेगांव बाजार में 80% किसान का फसल खराब हुआ और इन लोग 90% ब्याज पर पेमेंट लिए हैं. इन लोग को खाने के लिए परेशानी है. लेकिन मैं उन राजनेताओं को बोलना चाहता हूं और उस अधिकारी लोग को कि यही किसान है जो अन्न पैदा करते हैं तो आप खाते हैं और देश चलता है. और जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा. इसलिए राजनेता लोग टैक्स भी यही लोग से लेते हैं, वोट भी लेते हैं और किसान अन्न भी देता है. लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक यहाँ पर कोई सर्वे भी नहीं हुआ और किसानों का जो मुआवजा है वो उसके लिए भी कोई आया नहीं. और मानेगांव बाजार से लेकर नहीं पूरे भंडारा जिले में किसान का हाल बहुत परेशान है. हमारे साथ पूरे युवा हैं इधर में जो यहाँ से जुड़े हुए हैं. क्या नाम है आपका? आपका नाम? नरेंद्र परशुराम दार है. आपका सूरज गए है ना, बड़ा आपका आम्ही दो देख रहे हैं. दिखतो ही नाही. आम्ही कापला सुद्धा ठीक आहे. व्हिडिओ भी आहे. कोई सर्वे कोई अधिकारी कोणताच अधिकारी आला नाही. आप भी ब्याज से या लोन उठाए हैं क्या? और लोन तो सोसाइटी का है. सोसाइटी में तो धान खराब हो गया तो कहाँ से भरेंगे? कुठून भरू? माझे नाव नितेश रामकृष्ण फुलबांडे, मानेगाव बाजार. मी ठिकाणी पाहिजे करतो पण आहे. पण अशी परिस्थिती आहे का एका एकरामध्ये 3 ते 4 कोटी होणारे लोक आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला दररोज नाही शकत कारण एका एकराला 30,000 रुपये खर्च आहे. आता माझ्याकडे 5 एकरची घ्यायची आहे आणि घरची अलग पण आहे थोडेफार. 4 तो अभी आप सरकार से क्या बोल रहे हैं? जी आपका शुभ नाम और यहाँ जो बारिश हुआ इससे पहले भी हुआ और अभी भी हुआ तो कितना नुकसान हुआ और क्या परेशानियां हैं? पूरी नुकसान हो गई. हाँ पूरी 6 एकड़ जगह है. अभी तक कुछ भी धान खड़ा है, गिरा हुआ है पूरे खेत में. 6 एकड़ पर. 6 एकड़. तो अभी तक कोई सर्वे कुछ भी नहीं. तो ये फसल कितनी प्रतिशत खराब हुई है? पूरी गई फसल. तो जो अभी धान की फसल जो कटाई की गई खेत में, हाँ वो खेत में है. हाँ तो मशीन पे लेके जाने की कंडीशन में नहीं है. नहीं. तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो मांग करेंगे जो भी देना है उनको तो मिलना चाहिए ना सभी काश्तकार लोगों को. तो आपको लगता है सरकार इस विषय में ध्यान देगी, गंभीरता से लेगी? अभी असेंबली चालू है, क्या होता है क्या नहीं चालू होने वाला है ना अभी. तो ये इसके पहले भी जैसे हमेशा का ये बारिश बेमौसम बारिश कभी भी आती है. हाँ. ये पहली बार नहीं हुआ कि धान की फसल खराब हुई है. कई किसान इस निराशा में कई बार होता है. सरकार सिर्फ आश्वासन देती है. हाँ. तो आपको लगता है इस बार सही में कुछ होगा किसानों के हित में? देने को होना ना सरकार ने. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे और सब स्टेट में जो किसानों को फसलेटिया मिलता है, महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता है. हाँ बराबर है ना. और भंडारा जिले में शायद 2 बार होता होगा, है ना. हर जगह 1 बार होता है. हाँ. साल में, यहाँ 2 बार होता है. उसके बाद भी गवर्नमेंट किसानों के ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा है जो और स्टेटों में मिलता है? क्यों नहीं देती तो अभी उनकी कमजोरी है या हमारे किसान लोगों की कमजोरी है. हम आंदोलन नहीं करते, इधर के लोग मोर्चे नहीं निकालते. अभी जैसे 6 एकड़ में आपका है तो बहुत लोग बोलते हैं हम लोग लोन लिए हैं, ब्याज लिए हैं, वो तो हम लोग बर्बाद हो गए, देने नहीं सकते हैं. हाँ बराबर है ना. आपके भी है क्या? हाँ कर्जा बाजारी है ना. एक तो अभी फसल नहीं है,
जैसे लोगों के पास जानवर है, दूध व्यवसाय है, उनके लिए चारा नहीं होगा, वो कनस बोलते हो, तो दुग्ध व्यवसाय जो है वो भी गिरेगा ना, नीचे गिरेगा। कर्ज लिए, सोसाइटी का कर्ज है लोगों के ऊपर, कैसे देंगे, फसल नहीं है, तो अभी हम मरने वाली केस है। जी मेरा एक सवाल है आपसे, अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या सोच के आप वोट डालने जाओगे? जिस समय वोट डालोगे क्या उम्मीद लेके वोट डालोगे आप सभी को मेरा ये सवाल है। कुछ करेगी तो सरकार के तरफ जाएंगे, नहीं तो उसके खिलाफ जाएंगे। फिर भी क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? अभी उम्मीद अभी तो बता नहीं सकते ना, अभी से क्या बताएंगे, हम प्रोसीजर करेंगे। अगर वो सर्वे करते हैं, कुछ देते हैं तो सरकार के तरफ जाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ जाएंगे। जी आपने यहाँ पे देने की बात कही है, जैसे ही चुनाव आता है तो कोई भी किसी की पार्टी का हो वो तो देने का ही काम करेगा, आश्वासन देते हैं। लेकिन वो कुछ ही सीमित समय तक, उसके बाद का क्या? उसके बाद में सोचेंगे क्या कर। हमारे साथ खुद किसान जुड़े हुए हैं और काफ़ी उन लोग दुख और तकलीफ से बयान कर रहे हैं। और मैं देश के जो पूरा वर्ल्ड में आदर सम्मान देश को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप खुद किसानों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान का हाल बहुत खराब है। यहाँ पर इससे पहले महाविकास अघाड़ी था, वो भी ऐसे ही वादा किया, इससे पहले और था, वो भी वादा किया। अब ये तीन आए, ये तीनों भी ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन किसान महाराष्ट्र में काफी बुरा हाल में है। और खुद प्रधानमंत्री इसमें ध्यान दे और किसान को बचाएं। किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो आप और हम भी बचेंगे। और ये जो राजनेता एसी गाड़ी और एसी फ्लैट में बैठ रहे हैं और दिन भर घूमते एसी में, ये किसानों के ही बलबूते से ही देश चल रहा है और आप घूमते हैं। इसलिए मैं SNN न्यूज चैनल से विनती प्रधानमंत्री से करता हूं कि आप महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर ध्यान दीजिए। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा माना गाँव।